हाय गाइस, दिस इज अंशु वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि क्या बनाने वाला हूं। पहले आप लोग देख लो ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा है। अभी स्टेज को चेक कर रहा है और नेक्स्ट नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने पर नेक्स्ट स्टेप पे भेज रहा है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्टीपर। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखो अब इसको रिस्टार्ट कर दूंगा, फिर से पूरा रिस्टार्ट हो गया। जब भी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा बैक की बटन आ जाएगी एक। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से वर्क कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है लाइक। अब देखो इसका वर्क कहाँ पे होता है, देखो जैसे मैं स्टेज 1 की जगह पे कर दूं कस्टमर इन्फो। ठीक है, स्टेज 2 की जगह पे कर दूं शिपिंग इन्फो, स्टेज 3 की जगह पे कर दूं पेमेंट, स्टेज 4 की जगह डिलीवर्ड। ठीक है, इससे आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि देखो ये इस टाइम में ज़्यादातर रिएक्ट जेएस से बनाया गया है और रिएक्ट जेएस के इंटरव्यू में मशीन टेस्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों से एक चैलेंज है, अगर आप ये बना लोगे तो वीडियो मत देखो, अगर आप ये नहीं बना पाओगे तो एटलीस्ट एक बार वीडियो देखो और बनाओ आप लोग। ठीक है, ट्राई करो, क्योंकि इस वीडियो में आपको कॉल बैक और जो एरे है और इंक्लूड मेथड है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, इस इतने ही वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा अच्छे से। और अगर आप लोग ये बना ले रहे हो तो कोई बात नहीं भाई, आप वीडियो से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं बना पा रहे हो तो देख जरूर लो। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये तो देख लिया वर्क ये कैसे कर रहा है। ठीक है, रिस्टार्ट कर दो, रिस्टार्ट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, देखो गाइस बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, इस टाइप का प्रोडक्ट स्टीपर कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अब देखो एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी देखो इस टाइप से नहीं मिलेगा आपको। और जब भी आप कोई वीडियो से कोडिंग करते हो तो उनके साथ साथ में कोडिंग करते हो, लेकिन मेरा जो है समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, आप लोगों को कोड स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, से एक एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से। तो मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप लोगों का ये नहीं मतलब कि मुझे आता नहीं है कोड। ठीक है, मैं कर नहीं सकता हूँ, पहले से लिख के रखा हूँ, उसका मतलब नहीं। मेरा ये मोटिव कि आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक है, और आप लोगों को भी यही मोटिव रखना चाहिए कि मैं समझ सकता हूँ। अगर मैं इस वीडियो में आया हूँ तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बता के जाऊँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू, वीएस कोड पे आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग भी आ जाइए। तो सबसे पहले तो आपको जो है एक स्टीपर डॉट जेएसएक्स के नाम की एक फाइल बना लेनी है रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन में। ठीक है, यहाँ पे बनाया मैंने। ठीक है, अब इसको कर देता हूँ क्लोज। ठीक है, और उसके बाद आप बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपके एप्लीकेशन में नहीं है तो। वो कैसे करोगे, npm स्पेस आई स्पेस बूट स्ट्रैप, यानी कि npm आई बूट स्ट्रैप डाल के आप हिट इंटर करो cmd पे, हो जाएगा। ठीक है, रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन है, इंस्टॉल हो गया। उसके बाद इस प्रकार से इंपोर्ट कर लो बूट स्ट्रैप को। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बूट स्ट्रैप इंपोर्ट किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद आप एक कंपोनेंट बना लो स्टीपर के नाम से। ठीक है, ये कंपोनेंट है, रिटर्न टाइप बना लो स्टीपर के नाम से। अभी के लिए ये सब भूल जाओ कि ये सब क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसके जो है यूआई की बात कर लेते हैं, जो कि ये हम लोगों को जो दिख रहा है। ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है इतना सब। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप के फंक्शनलिटी से हमको मिल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बूटस्ट्रैप से बनाया गया है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो डिवीज़न, क्लास नेम कंटेनर, मार्जिन टॉप 5। उसके बाद एक और डिवीज़न, क्लास नेम रो, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, फिर एक और डिवीज़न, क्लास नेम कॉलम 8, यानी 8 का जो है बना लिया गया एक। उसके बाद डिवीज़न, क्लास नेम, अभी ये मैं फंक्शन भी भूल जाओ, प्रोग्रेस। ठीक है, तो इस टाइप से देखो ये बनाया गया है, ये जो आपको यूआई दिख रहा है। ठीक है, आप यूआई बना लो देख के, इस टाइप से आप देख के यूआई बना लो। ठीक है, जैसे बना है। उसके बाद इसके अंदर क्या किया गया ये आप लोगों को मेन लॉजिक हम मेरा बताना मोटिव है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, दो स्टेट्स ले लेनी है अलग अलग। ठीक है, इसी नाम की या किसी भी नाम की ले सकते हो आप। कॉन्स्ट एक्टिव स्टेप कामा सेट एक्टिव स्टेप इक्वल टू यूज स्टेट। इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रखो, क्योंकि हमको 4 ऑप्शन लेने हैं, क्योंकि हमको पता है कि 4 ही ऑप्शन लेने हैं, तो मैं 1 स्टेट से रखोगे, किसी भी स्टेप 1 से चलेगा, 0 से नहीं चलेगा। ठीक है, और ये दूसरी स्टेट किस लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि देखो जो स्टेप कंप्लीट होता जाएगा वो यहाँ पे सेट होगा। ठीक है, वहाँ यहाँ पे आएगा और उसको सेट भी करना रहेगा। अब वो स्टेप कंप्लीट होकर उसका जो डेटा होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जाएगा, वो एक एरे में, एरे के थ्रू चलेगा ना, एरे में ही तो रखा जाएगा, इसीलिए इसकी जो इनिशियल स्टेट को एरे रखा गया। ठीक है, अब अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या किया गया। हमको पता है कि 4 ऑप्शन है, तो हमने 4 ऑप्शन जो है एरे में ले लिए। अब यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो, किसी भी अलग कांस्टेंट में आप होल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमको पता है कि हमको 4 ऑप्शन रखने हैं, तो 1, 2, 3, 4
इस टाइप से ले लेंगे, क्योंकि जब भी हमको एक HTML के अंदर जब कंडीशन टाइप में लिखना रहता है तो क्या करते हैं, हम करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये करली ब्रेसेस है, उसके बाद ये एरे है, एरे पे हम मैप फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैप फंक्शन क्या करता है, सेम फंक्शनलिटी जब एरे के एलिमेंट पे अप्लाई करनी होती है तो मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक फंक्शन लेता है, यानी कि कॉल बैक लेता है। अब ये कॉल बैक में हमने स्टेप रख दिया, स्टेप में क्या गया, इसमें स्टेप में एक एक वैल्यू इस एरे की आती रहेगी। ठीक है, अब डिवीज़न टैग ले लिया, जो कि हमको ये बनाना है, ये प्रोग्रेस बार। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये प्रोग्रेस बार हमको बनाना है इस टाइप से। तो यही यहाँ पे जो है कोड है इसका। अब देखो, ये प्रोग्रेस बार जो है बूटस्ट्रैप की मदद से बन रहा है, तो आप बना लो। अब आप लोग जो है यहाँ पे इतना तो हो गया, इतना तो आप लोग समझ गए कि मैप फंक्शन जो है ये 4 ऑप्शन है, जो कि हमको पता है कि 4 ऑप्शन बनाने। अब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाते हैं। ये क्या है, ये जो है कॉन्स्ट एक जो है फैट एरो फंक्शन है। यहाँ पे मैंने इज स्टेप कंप्लीटेड, यानी जब भी स्टेप कंप्लीट है तो एक एरो फंक्शन ले लिया, यहाँ पे उसमें एक कॉल बैक पास कर दिया स्टेप। ठीक है, अब इसको रिटर्न टाइप बना लेंगे और कंप्लीटेड स्टेप डॉट इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या करता है, देखो ये चेक करता है जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू को चेक करता है एरे में कि वो वैल्यू मौजूद है या नहीं। ठीक है, अब ये कंप्लीटेड स्टेप ये जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारी स्टेट से। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वो वाले एरो जब चेक करेंगे वहाँ पे चेक करेगा कि स्टेप है या नहीं। ठीक है, इतना तो हमारी ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब प्रोग्रेस बार यहाँ पे क्या करना है, क्लास नेम का यूज़ किस टाइप से किया गया है, टेम्पलेट स्क्रीन के टाइप का। ठीक है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट को फॉलो करती है, रिएक्ट.जेएस। ठीक है, प्रोग्रेस बार, उसके बाद जो है एक डॉलर साइन टेम्पलेट स्क्रीन है, उसके अंदर ये इज कंप्लीटेड, वहीं ये वाला फंक्शन कॉल हुआ है स्टेप। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगी है, तो अगर ये है तो क्या करो, बीजी माइनस सक्सेस और ये कर दो। ठीक है, स्टाइल आप दे दो, इस टाइप से CSS लगाया जाएगा ना, मैंने बताया अपने पिछले वीडियो में। विड्थ जो है इतनी दे दो, 25%। ठीक है, अब उसके बाद एक और कंडीशन लगानी है इस डिवीजन बॉक्स के बाहर। ठीक है, यानी कि इसके जो है इसके अंदर इतना ये सब था। अब इसके बाद ये एक और कंडीशन, इज स्टेप कंप्लीटेड, तो स्टेप और एंड गेट की कंडीशन लगी। एंड गेट की कंडीशन क्या होती है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। देखो, जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, ठीक है, तब एंड गेट वर्क करता है, अदरवाइज वर्क नहीं करता है। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो यहाँ पे क्या करेगा, ये स्टेज जो है स्टेप दिखा देगा। स्टेप जैसे कि 1 2 3 4 जैसे ये हमको दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्टेप देखो पहले से दिख रहे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है, ये जो स्टेप आ रहे हैं इन सारे स्टेप्स को 1 2 3 4 को डायनेमिक किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा हो रहा है, एंड गेट के द्वारा, कंडीशन के थ्रू। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर के द्वारा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डिवीज़न, क्लास नेम, जस्टिफाई, कंटेंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लेना है, बटन वगैरह बना लेना है। ठीक है, एक रिस्टार्ट का बना लेना है, एक नेक्स्ट का बना लेना है। अब इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी हमको ऐड करनी है बटन्स के अंदर, कि जब भी बटन पे क्लिक की जाए तो यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे चेक कर लग जाए। ठीक है, यहाँ पे ये चेक हो जाए, ये चेक हो जाए, उसके बाद रिस्टार्ट आ जाए। ठीक है, फिर रिस्टार्ट करने पे सब रिस्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अब देखो इस बटन पे क्या करना, ऑन क्लिक। अब एक्टिव स्टेप क्या है आपको दिखाते हैं मैं। देखो एक्टिव स्टेप ये है, यहाँ पे एक्टिव स्टेप जो कि हमने इसकी इनिशियल स्टेट 1 रखी है। ठीक है, स्टेट क्रिएट कर लिया। अब स्टेट क्या होता है, स्टेट जो है डेटा को होल्ड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक्टिव स्टेप कंपेयर कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू और टाइप सेम है, ठीक है, 1 है, तो क्या करो, जाके यहाँ पे हैंडल रीस्टार्ट या फिर हैंडल बैक कर दो। ठीक है, ये कंडीशन लगी। ये गाइज आप, अगर आपको ऐसे नहीं, मेरे बताने से नहीं समझ में आ रहा, तो आप इतना जो है सर्च करो गूगल पे, वो आपको बताएगा कि इसका मतलब क्या है, अच्छे से बता देगा। ठीक है, उसके बाद डिसेबल्ड ये कब होगा, जब एक्टिव स्टेप कंपेयर होगा 1 से और कंप्लीटेड स्टेप डॉट लेंथ होगी 0। मतलब यहाँ पे समझ पाए, लेंथ तो 0 ही होगी। जब कंप्लीटेड स्टेप हो जाएगा तो उसकी लेंथ 0 होगी, और स्टेप 1, ये जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तब ये डिसेबल हो जाएगी बटन। ठीक है, कौन सी बटन, ये कुछ कंडीशन लगी है,
एक्टिव स्टेप कंपेयर 1 और रिस्टार्ट और बैक, यानी कि ये कंडीशन इसकी है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये कंडीशन वहाँ पे लगी है कि 0 लेंथ बाई 0 वाला, ठीक है। तो बैक आ जाएगा। तो इससे आप लोगों का जो है माइंड एकदम क्लियर हो जाएगा, लॉजिक। ये इतना समझ लो अगर आप ध्यान से देख ले रहे हो तो। आपको इतना तो समझ में आ गया, इस बटन का मतलब तो मैंने बता दिया, ठीक है। अभी देखो, हैंडल रिस्टार्ट और हैंडल बैक, इसके बारे में बात करेंगे जब ये बटन्स, अभी सिर्फ बटन्स हमने बनाई है कि बटन चेंज कैसे हो रही है, ठीक है। ये काम कैसे करती है ये भी हम लोगों ने नहीं देखा है, इतना ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बटन देखते हैं क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैक वाली बटन। तो यहाँ पे देखो एक बटन ले लिया, प्राइमरी मार्जिन दे दिया उसको थोड़ा सा, ऑन क्लिक हैंडल नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी लगाएगी कंडीशन, अगर एक्टिव स्टेप जो है कंपेयर हो रहा है 4 से तो क्या करो, रिस्टार्ट या फिर नेक्स्ट कर दो, ठीक है। समझ रहे हो, ये कंडीशन आप समझ लो। यहाँ पे डाउट भाई रहता है, ठीक है, थोड़ा सा कि ये कौन सी किस टाइप की कंडीशन है, ठीक है। आप ये देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ आप ये अच्छे से सर्च कर लो इतना। बाकी आप अगर मेरा कोड अगर सेम टू सेम लिखते तो आपका भी रन होगा, ये तो मेरी 100% गारंटी है। और मैं समझा रहा हूँ इतना अच्छे से तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये देखो स्टेज 4, जब चारों स्टेज कंप्लीट तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, रिस्टार्ट और इसकी नेक्स्ट, ठीक है। फिर से नेक्स्ट होता रहेगा, यानी कि ये देखो, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा तो रहेगा ही, ये बैक हो रहा है, उसके बाद ये पूरा रिस्टार्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये रिस्टार्ट हो गया। अब क्या बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे हैंडल रिस्टार्ट और हैंडल नेक्स्ट के बारे में। अब बात करते हैं हैंडल नेक्स्ट के बारे में। इफ़ एक्टिव स्टेप, ये वाला स्टेप, अगर यदि यह स्टेप लेस देन 4 यानी 4 से छोटा है, ठीक है, तो क्या करो, सेट कंप्लीटेड स्टेप, यानी इसके अंदर ये क्या लगा, सेपरेट ऑपरेटर या फिर रेस्ट ऑपरेटर एरे के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। क्या करो, ये कंप्लीटेड स्टेप जो पड़े हैं उनके साथ में क्या रखो, ये एक्टिव स्टेप को भी रख दो। समझ गए आप, ये चीज़ इसमें यहाँ पे बोली गई है कि जो कंप्लीटेड स्टेप हैं उनके साथ साथ में एक्टिव स्टेप को भी होल्ड करो, ठीक है। सेट कंप्लीटेड स्टेप यानी इसके अंदर जो है रख दो, ठीक है, ये वाला एरे के अंदर, ठीक है, सॉरी। अब और क्या करो, सेट एक्टिव स्टेप, यानी कि ये जो स्टेप है उसके अंदर क्या करो, +1 ऐड कर दो, एक्टिव स्टेप +1, ठीक है। ये नेक्स्ट का प्रोसेस है, तभी तो नेक्स्ट पे जाएगा जब एक्टिव स्टेप में +1 जुड़ेगा। अब एक्टिव स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ पे ये वाला कंप्लीटेड स्टेप, यानी कि देखो समझो यार, ये वाला कहाँ गया कंप्लीटेड स्टेप, और ये एक्टिव स्टेप के अंदर ये नेक्स्ट बटन के द्वारा ये फिर से दूसरे स्टेप पे आ गया, ठीक है। ये वाला कंप्लीटेड स्टेप जो फर्स्ट स्टेज जब क्लिक हुआ उसके बाद ये एक्टिव स्टेप जो एक्टिव है उसके बाद एक्टिव होता चले जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इल्स अगर ये नहीं है, देखो तो क्या करो, सेट कंप्लीटेड स्टेप 1 2 3 4, उसी एरे को रख दिया। देखो इफ द लास्ट स्टेप इज रीच्ड रीसेट द स्टीपर, समझ गए, रीसेट करने के लिए सेट एक्टिव स्टेप 1, फिर से 1 से स्टार्ट कर दो, ठीक है, स्टेप 1 पे आ जाएगा, यानी कि ये रिस्टार्ट की फंक्शनलिटी कह सकते हो आप। अदरवाइज इफ, अब हैंडल बैक के बारे में बात करते हैं। इफ एक्टिव स्टेप इज ग्रेटर देन 1 तो क्या करो, सेट कंप्लीटेड स्टेप डॉट फिल्टर। फिल्टर मेथड क्या करता है, ये एरे के जो है वैल्यूज पे अप्लाई होता है और कुछ कंडीशन के बेस पे जो है फिल्टर करता है वैल्यू को। तो यहाँ पे क्या है, स्टेप इज नॉट इक्वल टू एक्टिव स्टेप। अगर स्टेप जो है इज नॉट इक्वल टू एक्टिव स्टेप है तो क्या कर दो भाई, तो यहाँ पे सेट एक्टिव स्टेप -1, वैसे ही है, बस इसमें फिल्टर फंक्शन का यूज़ को है, फिल्टर के बेस पे जो है एक जो है बैक करता रहता है स्टेज को, ठीक है। सिंपल है यार, अच्छे समझ जाओगे। अब इज कंप्लीटेड स्टेप तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अब रिस्टार्ट के बारे में बात करते हैं। सेट कंप्लीटेड स्टेप, देखो हैंडल रीसेट द स्टीपर, सीधे बढ़िया है, इनिशियल स्टेट के उठा के रिस्टार्ट कर दो और सेट एक्टिव स्टेप 1 को डाल दो। ये रीसेट का बढ़िया है, ये समझ पाए यहाँ पे, ये बस खाली करवा रहा है सिर्फ। अब ये कॉल कैसे किए गए आप लोगों को दिखाता हूँ। ये तो आप लोगों को बताया, यहाँ पे मैप फंक्शन कॉल हुआ, ये स्टेप आया, स्टेप के अंदर ये इनमें से एक एक वैल्यू जो है इस पे आती रहेगी, की के तौर पे स्टेप पास कर दिया गया ताकि जो है एक यूनिक वैल्यू रहे, ठीक है। अब प्रोग्रेस बार में टेम्पलेट स्क्रीन ले लो, इज कंप्लीटेड स्टेप और बीजी सक्सेस, यानी कि जो कलर वगैरह दिया गया। अब देखो यहाँ पे क्या है,
ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, इस टाइप से जो कम कोड में आपका अच्छा जो है हो जाएगा। अब ये बटन पे कैसे वैल्यू करना, ऑन क्लिक के अंदर एक्टिव स्टेप कंपेयर हो रहा है 1 से। ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, हैंडल रिस्टार्ट या फिर हैंडल बैक करो। ठीक है, उसके बाद एक्टिव स्टेप एंड कंप्लीटेड स्टेप डॉट लेंथ, ये भी बता दिया डिसेबल कब होना है। ठीक है, तो ये भी बता दिया, देखो डिसेबल कब होना है, इसको आप लोगों को समझा दिया हूँ मैं। अब ये देखो, ये जो है टर्नरी ऑपरेटर है, तो एक्टिव स्टेप पे लागू होगा ना यार, जब 1 से स्टेप स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमको जो है ऐसी फंक्शनैलिटी यहाँ पे मिल रही है इस कोड में। ठीक है, और ये नेक्स्ट हो गया, ये नेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये रिस्टार्ट बटन आ गया। तो ये सारी चीज़ें डायनेमिकली हो रही हैं। आप स्टेज की जगह जो है रख लो, कुछ भी रख लो आपके अकॉर्डिंग। ये समझ लो कि जैसे ट्रैकिंग हो रही है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो अब इसको हम और ज़्यादा डायनेमिकली कैसे, देखो बैकएंड से ये डेटा बैकएंड से आ रहा होगा, कुछ बैकएंड से एपीआईज वगैरह बना लो आप, वहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं इस कोडिंग करते हुए वीडियो बना दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाना मेरा काम है। ठीक है, जो चीज़ जहाँ से नहीं समझ में आ रहा है आप लाइन नंबर जो है एक्सेस करो। और हाँ, आप लोग जो एक काम करो, इसका कोड तो मैं गिटहब पे नहीं डालूंगा, वैसे आप लोग कोड नहीं करोगे, बस गिटहब से क्लोन कर लोगे। क्या करो, यहाँ पे देखो 1 से 16 तक आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, 1 to 16 हो गया। अब 17 to 33। ठीक है, एसएस ले लो आप फटाफट। उसके बाद 34 to 49। ठीक है, अब 50 to 50 से 64, नहीं 50 से 63 तक ले लो आप लोग स्क्रीनशॉट। उसके बाद 64 से लास्ट हो गया, 64 से लास्ट तक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का स्क्रीनशॉट भी हो गया होगा। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो फिर से बैक करो, फिर से देखो मैंने क्या क्या बताया, कहाँ पे किस टाइप से। ठीक है, अगर समझ में आया हो और आप लोगों का रन कर रहा है, अगर नहीं रन कर रहा, कोई एरर आ रही है तो सेंड करो यार, उसको मैं आप लोगों को रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। रिएक्ट जेएस मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बस सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।